इसमें वो क्या क्या बताए मैं फिर से बताना चाहता हूं। अगर आपको बुखार के शांति करना चाहते हो देन आपको जलाभिषेक करना है, वंश की वृद्धि करना है। तो घी अभिषेक विथ 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड शिवा। प्रमेह रोग की शांति के लिए आपको काऊ के मिल्क से अभिषेक करना है। फॉर नॉलेज काउस मिल्क विथ शर्करा। शत्रुनाश के लिए सरसों का तेल से अभिषेक करना है। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे भगवान शिव जी का जो हम अभिषेक करते हैं उसके लिए हम बहुत सारा चीज यूज करते हैं, जैसे कि पानी का यूज होता है, घी का यूज होता है, हनी का यूज होता है, कर्ड का यूज होता है, दधी भी यूज करते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन सा चीज से अभिषेक करने के लिए उसका फल हमको क्या मिलेगा। जैसे कि अगर आपको धन की प्राप्ति करना है तो आपको कौन सा चीज से अभिषेक करना है। अगर आपका हेल्थ इश्यू से हेल्थ का इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो आपको कौन सा चीज से अभिषेक करना है। अगर आपका मान लीजिए संतान रिलेटेड कुछ इश्यूज है उसको दूर करने के लिए आपको कौन सा चीज से अभिषेक करना है, वो वाला चीज आज का वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड इसके लिए मैं लॉर्ड जी का जो रुद्राभिषेक बुक है वहां से श्लोक्स लिया हूं। चलिए वो वाला चीज डिस्कशन करते हैं। पहला श्लोक है जलेन पुष्टिमाप्नोति व्याधि शांते कुशोदकः दकेह। उसका मतलब है अगर आपका एरिया में बारिश ठीक से नहीं हो रहा है तो सुवृष्टि के लिए, मतलब जितना अमाउंट का रेन आपका एरिया में आपका फसल के लिए चाहिए उसके लिए अगर आप अभिषेक करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जलाभिषेक करना है। इसलिए बोला गया है जड़े न पुष्टि मापनोति। ठीक है, व्याधि शांते कुशो दकेह। अगर जल में कुश डाल के कुश एक जैसे घास उसको घास नहीं बोल सकते हैं, कुछ एक जो हम संकल्प के लिए यूज करते हैं, जिसका हम हमारा प्रतिज्ञा या संकल्प जो यज्ञों में करते हैं उसके लिए उसको हम उसका मुद्दी करके हम पहनते हैं। ठीक है, उसको अगर डाल के जल में अगर उसका अभिषेक करेंगे तो उससे व्याधि शांते, अगर आपका हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ इश्यू रिड्यूस होगा, हेल्थ इश्यूज कम हो जाएगा। दध्यांच पशु कामाय, उसका मतलब है जो पुराना जमाने में जब किसी का मान लीजिए कोई गायक हो जाता था तो उस टाइम में वो दधी से अभिषेक करते थे, उसके द्वारा उनको पशु जो खोने वाला पशु मिल जाता था। तो उसके लिए आज का डेट में अगर हम उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो अगर आपका कोई रिसोर्स चीज खो गया है उसको पाने के लिए आप दधी से अभिषेक कीजिए। ठीक है, श्रिया इक्षुरसेन च। श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी की प्राप्ति करने को आप चाहते हो देन आपको अभिषेक करना है इक्षुरसेन च। इक्षुरसेन मतलब शुगर केन का जो जूस है उससे अभिषेक करना है। मध्वाजेन धनार्थे स्नान, धन की प्राप्ति के लिए अगर आपको अभिषेक करना है तो उसके लिए वो बोले हैं मध्वाजेन। इसका मतलब है मधु प्लस घृत, घी और महू को मिला के अगर हम अभिषेक करेंगे उससे हमारा धन की प्राप्ति होगा। मुमुक्षु स्त्रीथवारिणं, अगर आप मुक्ति के लिए अभिषेक करना चाहते हो, मुक्ति प्राप्ति के लिए, तो आपको तीर्थ जल से अभिषेक करना है, जैसे कि गंगा जल से अभिषेक करना है, उससे आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। उसके बाद बताया गया है पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसा चाबी सेचनात्। अगर संतान की प्राप्ति के लिए आपको आपका अभिषेक आप कर रहे हो देन आपको पयसा मतलब गो खीर से
आपको अभिषेक करना है, काव का मिल्क से आपको अभिषेक करना है। बंध्या बा काकबंध्या बा मूर्तवस्था चयंगना सद्य पुत्रमाप्नोति पयसा चाबी सेचनात्। अगर मान लीजिए संतान रिलेटेड कोई भी इशू होता है तो आपको काव के मिल्क से अभिषेक करने से आपका जरूरी मनोकामना पूर्ण होगा। ये पहला श्लोक था। उसमें क्या बताया गया? जलने पुष्टिमाप्नोति व्याधि शांते कुशोदकेह दध्यांच पशु कामाय श्रिय इक्षुरसेन च मध्वाजेन धनार्थे स्नान मुमुक्षुस्तीर्थवारिणां पुत्रार्थे पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचनात् बंध्या बा काकबंध्या बा मृतवस्था चयंगना सद्यः पुत्रमाप्नोति पयसा चाभिषेचनात्। ये हो गया पहला श्लोक, जिसका मतलब मैं आपको बता दिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट श्लोक के लिए। ज्वरो प्रकोपे शांतार्थं जलधारा शिव प्रिया। शिव को जलधारा सबसे उनका फेवरेट है, ठीक है। इसलिए बोला गया है ज्वरो प्रकोप शांत करने के लिए। अगर मान लीजिए किसी का बुखार हो ही रहा है, बुखार बार बार हो रहा है या बुखार कम नहीं हो रहा है, उसको शांत करने के लिए आपको ज्वरो प्रकोप शांतार्थं जलधारा शिव प्रिया, उसके लिए आपको क्या करना है? जलधारा से शिव की अभिषेक करना है, तो उससे आपका बुखार कम होगा। घृतधारा शिव कार्या जावन मंत्र सहस्रकम तत्वंशस्य विस्तारो जायत नात्र संशय। शिव जी का जो 1000 नेम है, सहस्र नाम, उसको लेके अगर घृत धारा से हम अभिषेक करते हैं, शिव जी का जो 1000 नेम उसको लेके अगर हम घृत धारा से सतत रुद्राभिषेक करेंगे, देन वंश की विस्तार होता है, यानी कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए ये कर सकते हो। प्रमेय हो रोगो स्नातार्थं पापुयान मनोसो स्मितम केवलं दुग्ध धारांच तदा कार्य विशेषतः। प्रमेय रोग मतलब अगर आपका यौन संबंधी कोई रोग है, उसको आपको ठीक करना है, अगर मेडिसिन खा रहे हो काम नहीं कर रहा है, तो यहां पर बुलाया गया है दुग्ध धारा, काव का मिल्क से अगर हम उसको अभिषेक करते हैं, देन प्रमोह रोग से भी मुक्ति मिल जाता है। उससे बाद बोला गया है शर्करा मिश्रित तत्र जद्दा बुद्धि जड़ा भवेत् श्रेष्ठ बुद्धि भवे तस्य कृपया शंकरस्य च। वो काव का मिल्क में अगर हम शर्करा डाल के उससे अभिषेक करेंगे तो हमारे अंदर की जो कुबुद्धि है वो नष्ट होके सुबुद्धि प्राप्त होगा भगवान शिव जी के आशीर्वाद से। यानी आप नॉलेज के लिए अगर अभिषेक करना चाहते हो तो आप क्या करोगे ना, काव के मिल्क में शर्करा डाल के, अगर शर्करा आपको पता नहीं तो आप गूगल कर लीजिए, वो जैसे कि शुगर होता है उसका ये बड़ा बड़ा शुगर होता है, ये इसको अगर हम डाल के खीर में मिला के अगर अभिषेक करेंगे उससे नॉलेज की वृद्धि होगा। उसके बाद है सार्स प्रणेव तलेन गुत शत्रुनाशो भवेदेहि। अगर सोरिषों का तेल से अभिषेक करते हैं, सार्सो पेणेव मतलब सरसों का तेल से अगर हम अभिषेक करेंगे उससे शत्रुनाश होगा। मधुना जख्मा राजो अपि गच्छेदे शिव पूजनात्। जख्मा रोग के लिए आप मधु से यानी हनी से अभिषेक कर सकते हो। पाप क्षयार्थे मधुना यानी मधु से अगर अभिषेक करेंगे तो जख्मा रोग से मुक्ति मिलेगी और पाप क्षय होगा। पाप क्षयार्थे मधुना निर्व्यार्थी सर्पिसा तथा जीवनार्थी तु पयसां श्री काम्युक्षु रसनेव। इसका मतलब है फॉर
आप बोल सकते हो लॉन्ग लाइफ, फॉर लॉन्ग लाइफ आप काऊ के मिल्क से अभिषेक कीजिए। मतलब हेल्थ के लिए आप काऊ के मिल्क से ही अभिषेक कीजिए। और यहां पे जो लिखा गया है श्री कामिक्षु रसे न बय, श्री मतलब लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए सेम आपको इक्षु रसने से, इक्षु रसन मतलब सुगर कण का जो जूस है उससे अभिषेक करने से आपको श्री प्राप्ति होगी। पुत्रार्थं शर्करायास्तु रसेनाश्च शिवं तथा महालिंगाभिषेकण सुप्रीतः शंकरो मुदा कुर्याद् विधान रुद्राणं जदुर्वेदी वेद विनिर्मितः। अगर पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको शर्करा मिश्रित जल, मतलब जल में शर्करा डाल के उससे अभिषेक करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगा। तो इसमें वो क्या क्या बताए मैं फिर से बताना चाहता हूं। अगर आपको बुखार के शांति करना चाहते हो देन आपको जलाभिषेक करना है, वंश की वृद्धि करना है तो घी अभिषेक विथ 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड शिवा। प्रमेय रोग की शांति के लिए आपको काऊ के मिल्क से अभिषेक करना है। फॉर नॉलेज काउस मिल्क विथ शर्करा। शत्रुनाश के लिए सरसों का तेल से अभिषेक करना है। हनी से अगर अभिषेक करते हैं तो उससे जख्मा रोग नाश होगा एंड पाप क्षय होगा। फॉर आरोग्य यू कैन डू अभिषेक विथ घी। फॉर लॉन्ग लाइफ वी कैन डू अभिषेक विथ काउस मिल्क। फॉर लक्ष्मी श्री के लिए, श्री मतलब लक्ष्मी के लिए आप अभिषेक कीजिए शुगर कैन का जो जूस है उससे। एंड फॉर पुत्र एंड पपुत्र उसके लिए आपको शर्करा मिश्रित जल, उसका मतलब है जल में शर्करा डाल के उससे अभिषेक कीजिए। इससे ये सब करने से आपको ये चीज मिलेंगे। तो आप देखिए हमारा जो नॉर्मली रुद्राभिषेक होते हैं हम उसमें ये सब चीजें का यूज करते हैं, बट प्रोमिनेंटली आपको अगर एक पर्टिकुलर चीज चाहिए तो आप इसी तरीके से अभिषेक कीजिए। यहां पर हम ज्योतिष का टिप भी मैं आपको इसमें देता हूं। जैसे कि आपका हेल्थ इश्यू है तो आप जन्म नक्षत्र के दिन अभिषेक कीजिए। अगर हेल्थ इश्यू है तो आपको जन्म नक्षत्र के दिन आपको ये अभिषेक करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका प्रोफेशन के लिए कर रहे हो देन आपका कर्म नक्षत्र में आप कीजिए। आप देखिए नक्षत्र में बहुत सारा चीज है। देन जैसे कि जन्म संपद नक्षत्र, फॉर फाइनेंस यू कैन डू अभिषेक इन द संपद नक्षत्र, ठीक है। तो देखिए आप लॉर्ड शिव जी का अभिषेक हर चीज के लिए कर सकते हो। अगर शिव जी चाहेंगे देन यू कैन एबल टू गेट एनीथिंग। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लॉर्ड शिव जी रुद्राभिषेक। एंड आप कौन से चीज से अभिषेक करने से आपको कौन सा चीज मिलेगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।